मुझे बनाना है सैंडविच। अभी तो इतना वक्त नहीं हुआ है, लेकिन चटनी वगैरह जो बना कर रख देती हूँ तो फिर बाद में आसान हो जाएगा। और पीछे कपड़े भी पड़े हैं जो आयरन करने हैं, तो चटनी बना कर रख देती हूँ। आलू भी उबाल लेती हूँ, लाइट्स करती हूँ चालू, क्योंकि मेरे घर में लाइट्स के बिना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं दिखाई देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है 12 तारीख के शाम से। शाम का टाइम है। बस अभी जो खाने की तैयारी है वो थोड़ी बहुत कर रही हूँ। आज मुझे सैंडविच बनानी है तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये वीडियो 12 तारीख के शाम से स्टार्ट हुआ है और 13 तारीख का भी इसी के साथ में है। और आज है मकर संक्रांति यानी कि 14 तारीख, जबकि मैं वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। कोई कोई खिचड़ी भी बोलते हैं। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आलू है उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। तब तक यहाँ पर साइड में जो लहसुन है वो मैं छील रही। तो मुझे बनानी है ग्रीन चटनी, इसीलिए लहसुन को मैंने छील कर रख दिया है साइड में। तब तक यहाँ पर हरी मिर्ची है वो मैं कट कर लूँगी। और जो सारे अंदर के बीज है इसको मैं निकाल दूंगी, फिर बहुत ही तीखी हो जाती है। तो ज़्यादातर जब भी मैं चटनी बनाती हूँ तो बीज को निकाल देती हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ है वो ले ली। और यहाँ पर जो धनिया के डंठल होते हैं पीछे के वो मैं चटनी में डालती हूँ। मुझे बहुत ही पसंद है इसका टेस्ट। थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी डाली है चीनी, और आधा नींबू का रस है वो डाल दिया है। यहाँ पर जो इसको मैं अच्छे से पूरा ब्लेंड कर दूंगी। और हरा धनिया है वो मैं लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि मुझे इसी तरीके से पसंद है। मैं ऐसे ही चटनी बनाती हूँ, लास्ट में हरा धनिया डालती हूँ। तो जो एकदम ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट जैसे इसके अंदर निशान दिखते हैं, इसीलिए मुझे ज़्यादातर ऐसे ही पसंद है। बाकी तो सबकी अलग अलग मेथड होती है बनाने की। मुझे ऐसे पसंद है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो चटनी हो गई तो हाथ के हाथ ही मैंने यहाँ पर जो ग्राइंडर मिक्सचर है इसको अच्छी तरीके से पूरा पोंछ दिया है, क्लीन कर दिया है। जब भी मैं उसका यूज़ कर लेती हूँ ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता। अगर ऐसे ही रख देते तो फिर गंदा हो जाता है। तो चटनी है वो भी मैं इस बाउल के अंदर जो ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट जैसे इसके अंदर दिखाई देते हैं, इसीलिए मैं धनिया पीछे से डालती हूँ। तो थोड़ा-सा यहाँ पर किचन को भी मैं क्लीन कर दूँगी। इसके बाद जो चीज़ है इसको मैं ग्रेट कर फ्रिज में रख दूँगी, ताकि फिर मुझे बहुत ही आसान हो जाए। जबकि मैं सैंडविच बनाऊँ तो सारा काम इकट्ठा ना हो। तो बस अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो सारी तैयारियाँ कर ही रखती हूँ। तो चीज़ है इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया, अभी भी बचा हुआ है, लेकिन मैंने इतना अभी किया है। अब पीछे जो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में कर लूँगी। तो इतने क्यूब मैं ऐसे ही फ्रिज के अंदर रख दूँगी। और जो मैंने ग्रेट किया है वो चीज़ भी मैं फ्रिज में ही रख दूँगी। तो अभी आलू को चेक कर लेते हैं, आलू हो गए कि नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी तो अच्छी तरीके से पूरे जो आलू है वो पक गए हैं। तो सारे आलू इसको मैंने बाहर निकाल दिया ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और हाथ के हाथ ही मैंने इसको छील दिया है। और यहाँ पर जो पाव भाजी को हम मैश करते हैं, ऐसे जो सारे आलू है इसको मैं यहाँ पर मैश कर दूंगी अच्छे से पूरा, ताकि कोई भी इसके अंदर गांठे ना रहे। अच्छी तरीके से मैंने इसको पूरा मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर जो सैंडविच का मसाला है वो मैंने लिया है। जो पूरा पैकेट है वो मैं रख दूंगी। आधा पैकेट जो मेरे पास डिब्बे में है वही पहले मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि जो खोला हुआ पैकेट है इसी को मैं पहले यूज़ कर लेती हूँ। ये भी खोलूँगी तो वो भी खोला हुआ पड़ा है, तो सारे पैकेट खुले होंगे। इसीलिए अच्छा है कि जो पहले खुला हुआ है इसको मैं यूज़ करती हूँ। तो पैन में यहाँ पर तेल गरम हो चुका है। मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ी सी हींग, हल्दी का पाउडर, और ये आलू है इसको हमने मैश कर रखा था, वो सारे आलू है वो मैं डाल दूंगी। अच्छी तरीके से मैं उसको मिक्स कर दूंगी। पूरा मिक्स हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर स्वाद के अनुसार जो नमक है वो मैं डालूंगी। इसके बाद जो ये सैंडविच का मसाला है वो थोड़ा सा डाल दूंगी। तो मैं ऐसे अंदाजे से ही डाल देती हूँ, मैं कोई नाप नहीं रखती हूँ। तो मसाला डालने के बाद अच्छे से पूरा उसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हरा धनिया है वो मैं ढेर सारा डालूंगी, क्योंकि आजकल तो सर्दियाँ चल रही है तो बहुत ही ग्रीन ग्रीन हरा धनिया, हरी मेथी सारी चीज़ें मिलती है। और ग्रीन ग्रीन सब्जियां भी बहुत ही अच्छी आती है। अभी जो सर्दियाँ चालू है तो यहाँ पर धनिया है वो भी मैंने डाल दिया, अच्छे से पूरा मिक्स कर लिया है। और ये मसाला है इसको मैं अलग ट्रांसफ़र कर दूंगी। और ये वाला पैन है इसको मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर दूंगी। इसी के अंदर मैं सैंडविच बना लूँगी। तो ये पूरा मसाला मैंने निकाल दिया ताकि अच्छी तरीके से पूरा ठंडा हो जाए। और जो सारे एक्स्ट्रा बर्तन है वो मैं हाथ के हाथ कर दूंगी, ताकि रात के टाइम ज़्यादा बर्तन ना हो। तो मेरी हैबिट है इसी तरीके से सिंक के अंदर जो बर्तन पड़े रहते हैं उसको मुझे जैसे ही टाइम मिलता है तो तुरंत के तुरंत ही मैं साफ़ कर देती हूँ। तो अभी भी दोपहर के बर्तन पड़े हुए, इसीलिए यहाँ पर ही मैं ऊपर रख रही हूँ ताकि सारे बर्तन गीले ना हो। थोड़ा सा पानी इसके अंदर से झड़ जाएगा तब मैं यहाँ पर ऐसे ही रख दूंगी इसके अंदर।
एक्स्ट्रा पानी झाड़ दिया। इसके बाद जो बर्तन है वहाँ पर मैंने लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर काउंटर टॉप है वो भी मैंने वाइपर से साफ़ कर दिया है। यहाँ पर जो सैंडविच है उसको बनाना अब स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं किचन में आई हूँ। आपको ऐसा लगता है कि किचन साफ़ करने के तुरंत बाद, नहीं, अभी करीब 6:30 पौने 7 बजे हुए। तो यहाँ पर मैं सैंडविच बना रही हूँ। तो सबसे पहले एक ब्रेड में मैंने ग्रीन चटनी लगाई, उसके बाद जो मसाला है आलू वाला वो लगाया है, और एक के अंदर जो टमाटो केचप है वो मैं लगाती हूँ। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, मेरे बेटे को ऐसे ही पसंद है। तो इतनी सैंडविच मैंने बना ली। इसके ऊपर कट कर कर प्याज रखी थी वो मैंने डाल दी, और ऊपर से एक ब्रेड में ढक दूँ। तो जिसके अंदर मैंने तड़का दिया था, इसी पैन के अंदर में ये पूरी ब्रेड है इसको मैं सेक लूँगी। अगर आप चाहे तो तवे पर भी कर सकते हैं, तो लेकिन ये पैन मेरे पास पड़ा था तो मैं इसी के अंदर सेक लूँगी। तो अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक आपको सेकना है। तो खाने में बहुत ही क्रंची लगती है। वैसे मेरे पास सैंडविच का मशीन भी है, लेकिन ये वाली सैंडविच मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है, मशीन वाली उसे बहुत ही कम पसंद है, इसीलिए मैं पैन में ही बनाती हूँ, बहुत ही क्रंची बनती है। तो कट कर कर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनी थी खाने में। तो आधी सैंडविच मैंने ऐसे ही बनाई है, मेरे बेटे के लिए चीज़ वाली है वो बनाई है। तो ये डिब्बा है वो मेरी देवरानी के लिए तैयार कर रही हूँ। हम लोग कुछ भी चीज़ें बनाते हैं तो हम एक दूसरे को देते हैं। यहाँ पर मैं उसको कॉल कर कर बोल रही थी कि पीछे आओ, तो पीछे की तरफ से यहाँ पर मैंने उसको दे दिया। फिर से आ गई हूँ अंदर की तरफ। अब मेरे बेटे के लिए चीज़ वाली है वो बना रही हूँ। उससे पहले मेरी एक फ्रेंड के घर भी भेजना था, उसके लिए भी मैंने डब्बा पैक कर कर दे दिया है, मेरा बेटा गया है देने के लिए। तो ऐसे ही जो सारी चीज़ें हमारे घर में बनती है तो इसी तरीके से ज़्यादा ही बनती। तो शायद से आप लोगों को लगता होगा कि इतना खाना खाते हैं, जी नहीं, मेरी देवरानी को मैं भेजती हूँ, बाकी एक मेरी फ्रेंड है वो भी कुछ बनाती है तो मेरे लिए भेजती है, तो उसको भी मैं भेजती हूँ, इसीलिए ज़्यादा खाना बनता है हमारे घर में। तो ये सारे सैंडविच है हो चुकी है, मैं और मेरे हस्बैंड बाकी है खाने में। तो बस मेरे बेटे ने भी खाना खा लिया, तो इतनी जो सैंडविच है हम दोनों को इनफ है। इसमें से भी बच गई थी। तो पूरा किचन है खाना खाने के बाद मैंने सेट कर दिया। ये सारे बर्तन इसको भी मैंने वॉश कर दिया है। तो पूरा किचन अच्छे से सेट हो चुका है। कुछ बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा किचन गंदा हो जाता है। तो सीधे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ दूसरे दिन, सुबह का टाइम है, यानी कि ये 13 तारीख का वीडियो है। तो सबसे पहले बैठकर जो हॉट वाटर है वही मैं पीती हूँ। सबसे पहले डेली मेरी आदत है, सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी है वो मैं बैठकर पीती हूँ। उसके बाद ही जो मेरा घर का काम स्टार्ट होता है, चाय नाश्ता भी मैं बाद में करती हूँ। तो चाय नाश्ता भी मैंने कर लिया। इसके बाद ये आगे का डोर है जो मुझे कब से क्लीन करना था, क्योंकि मैं डिवाइड कर कर ही काम करती हूँ। एक बार ये किया, दूसरी बार वो किया, तो बस इसको मुझे क्लीन करना था। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छी तरीके से झाड़ लिया है। इसके बाद कपड़े को निचोड़ कर अच्छे से पूरा पानी निकाल लिया है। तो गीले कपड़े से मैं इसको पूरा अच्छी तरीके से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। बस इसी तरीके से टाइम टू टाइम अगर हम घर को समय देते हैं तो बिल्कुल भी जो हमारा घर गंदा नहीं होता है, टाइम टू टाइम सफाई कर लेते हैं तो बिल्कुल भी खराब भी नहीं होता है ज़्यादा। तो एक दरवाज़ा मैंने अच्छे से पूरा साफ कर लिया है, क्लीन कर लिया है। और ये जाली वाला दरवाज़ा है इसको भी अच्छी तरीके से मैं पूरा साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सारी डस्ट निकली है इसके अंदर से। तो आप देख सकते पूरा नेपकिन गंदा हो गया। तो हाथ के हाथ ही मैंने जो किचन में ही उसको पूरा अच्छे से धो दिया है लिक्विड डिश वॉशर से ही। तो अच्छे से पूरा क्लीन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ टीवी यूनिट के पास। तो यहाँ पर भी बहुत ही गंदा हो गया। डेली के डेली सफाई होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हम साफ ही नहीं करते, क्या कर सकते। मिट्टी ही इतनी उड़ती है, पता ही नहीं चलता है कब ऐसा हो जाता है। तो टीवी यूनिट है उसको भी पूरा अच्छे से मैंने साफ कर दिया है। इसके बाद सोफा से अटैच जो मेरी कांच की टेबल है उसको मैंने अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। तो यहाँ पर आधी खाने की तैयारी भी हो चुकी है। मैंने आटा भी गूँथ लिया है। यहाँ पर सब्जी का तड़का है वो भी मैंने दे दिया है। आलू और गोभी की सब्जी मैंने बनाई है। तो कुकर को खोल कर मैं चेक कर रही थी कि अच्छी तरीके से पक गई है कि नहीं पकी है। तो अच्छे से पूरी सब्जी हो गई थी। लास्ट में हरा धनिया है वो मैंने डाल दिया है। तो सीधे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शाम को। शाम के करीब 5 या 5:30 बजे हुए हैं। तो ये पूरी छत है, इसकी हमें सफाई करनी है, क्योंकि मकर संक्रांत को हम यहीं से पतंग उड़ाते हैं। ये बहुत ऊंचाई पर है, वैसे मेरी भी छत है लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर है, और मेरे देवरानी की ऊपर भी जो सेकंड फ्लोर पर से है। तो यहाँ से हम पतंग उड़ाते हैं, इसीलिए पूरा अच्छे से हम साफ करेंगे। पहले झाड़ू निकाला,
इसके बाद यहाँ से ही जो हम टंकी ऊपर से ही पानी निकाल कर पूरी छत है इसको साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पर छत है। तो इसीलिए यहाँ से पतंग उड़ाते बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ी हमारी छत है वो नीचे की तरफ है। तो दोनों देवरानी जेठानी मिलकर यहाँ पर पूरी छत है इसकी सफाई कर रहे हैं, ताकि हम कल यहाँ पर बैठे तो बिल्कुल भी गंदगी ना हो। क्योंकि ये छत बहुत ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर कोई भी आता नहीं है। तो जब भी मकर संक्रांति होती है तो अगले दिन अच्छे से पूरी जो छत की सफाई कर देते हैं। यहाँ पर इसको भी मैं बंद कर दूंगी टंकी को, क्योंकि पूरी छत है इसको मैं अच्छे से साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हल्की हल्की सामने की तरफ से अच्छी जो धूप आ रही है, सनसेट हो रहा है। तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ सामने की तरफ, तो हल्की हल्की सी धूप आ रही है। तो ये मेरा स्वेटर पूरा वाइट वाइट हो चुका है, टंकी में ऊपर पूरा वाइट कलर था इसीलिए। संक्रांत पे हम लोग पतंग उड़ाएंगे, फिर हम बहुत सारे फुगे उड़ाएंगे, कितने सारे मजा करेंगे, फिर चॉकलेट खाएंगे, सलड़ी खाएंगे। तो ये है माही, मेरी देवरानी की बेटी। जब भी मुझे देख लेती है तो कुछ ना कुछ कभी वीडियो में बोलती है, उसे अच्छा लगता है, वो मेरी एक्टिंग करती है व्लॉग बनाने का घर पर। तो घर वापस भी मैं आ चुकी हूँ। इसके बाद खाना बनाया, खाना खा पी लिया, और रात के टाइम यहाँ पर करीब 10:30 बजे हुए। मुझे आज ग्रीन टी पीने का मन हो रहा था, तो बस पानी गर्म कर लिया और टी बैग है वो डाल दी है, तो पीऊँगी गर्म पानी मूवी देखते देखते। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।